बच्चों आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री का पेपर आ चुका है। तो इसमें मैथ्स वाले सेक्शन में हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें ताकि एक बढ़िया अटेम्प्ट हो पाए। टारगेट हमारा जो रहना चाहिए वो होना चाहिए कि 40 में से 35 के आसपास तो क्वेश्चन कर ही ले किसी भी हालत में। पेपर आसान होता है, पेपर आसान होता है तो इस वजह से आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 40 आउट ऑफ 40 के चक्कर में मत पड़ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने पहले 10 सवाल सॉल्व किए, इजी इजी निकले, निपटा दिए, लेकिन हो सकता है 11वां सवाल ऐसा आ गया जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आपने 3-4 मिनट भी किसी सवाल में लगा दिया, दैट इज टू मच टाइम। 20 मिनट का समय है, 40 सवाल है, राइट। तो 40 आउट ऑफ 40 देखने में अच्छी चीज है, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 35 निकाल ले जाओ, राइट। तो 35 आपको निकालना है कम से कम। और 35 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? पहले 10 मिनट में आप क्या करोगे, जो 20 मिनट का जो सेक्शन है हमारा, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले 10 मिनट में क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपका मैथ्स वाला सेक्शन आया ना, एक बार खोल के देखो सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, नंबर सीरीज कहाँ है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करनी है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सिंप्लीफिकेशन है कहाँ। जहां जहां मिल जाए उसे तुरंत निपटाते जाइए। और सिंप्लीफिकेशन के आप ये समझिए कि मिनिमम 10 सवाल तो आएंगे ही। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप उम्मीद करके चल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो याद रखना, अगर 10 सवाल आते हैं तो ये 10 सवाल आपके 4 मिनट के अंदर निपट जाने चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 15 सवाल आते हैं तो आप 6 मिनट ले लेना। कहने का मतलब ये हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 24 सेकंड का समय है, पढ़ना है, सॉल्व करना है। और सिंप्लीफिकेशन में या किसी और चैप्टर में कम से कम लिखना है। जितना लिखोगे आपकी स्पीड उतनी ज्यादा स्लो होती जाएगी। तो अगर आपको बढ़िया स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, आप चाहते हो कि 35 प्लस अटेम्प्ट करके आओ, तो कम से कम लिखना है। कोशिश कोशिश क्या करनी है, मेंटली ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आप देख लेना, जहां जहां मिल जाए उसे तुरंत निपटा दो। उसके बाद में अगली चीज आती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है, नंबर सीरीज के जैसे लेट से उम्मीद है कि अराउंड 5 क्वेश्चन तक आएंगे, तो इन्हें भी आप 2 मिनट के अंदर निपटा सकते हो। उसके बाद में बात आती है एरिथमेटिक और डीआई की। मैं बोलूंगा कि आप डीआई पहले सॉल्व कीजिए। डीआई जो होता है बेसिक लेवल की आती है। डीआई में हो सकता है एक सेट हो या हो सकता है 2 सेट हो, राइट ना। एक सेट है तो 5 सवाल हो गए, 2 सेट हो गए तो 10 सवाल हो गए। किसी किसी शिफ्ट में या ज्यादातर शिफ्ट में एक सेट ही होगा, किसी किसी में 2 भी होंगे। तो जितना भी होता है उसके बाद आपको डीआई निपटानी है। और इतना जो काम है ये आपका लगभग, लेट्स से ये दोनों काम तो आपको पहले 10 मिनट में हो ही जाने। पहले 10 मिनट में सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज पूरा निपट जाना चाहिए। तो इसमें आप आपके 15 से 20 सवाल तक आपके हो गए। साथ ही साथ डीआई का भी आप कम से कम एक सेट तो निपटा ही देना। डीआई का एक सेट जिसे बोलते हैं 5 क्वेश्चन, इसे तो निपटा ही देना। बाकी बचे हुए 10 मिनट में अब आपको ये देखना है, बचे हुए में अगर हो सकता है डीआई का एक और सेट हो, उसे निपटाइए। या उसके बाद में अब आप क्या करोगे, एरिथमेटिक के क्वेश्चन एक एक करके देखते जाइए और उन्हें सॉल्व करते जाइए। डीआई मैंने लास्ट के लिए क्यों नहीं रखा है, क्योंकि हो सकता है डीआई में कई बार होता क्या है, मीन समय लगता है डेटा समझने में। हो सकता है आपने डेटा समझा, अच्छा ये चीज है, तब तक आप पहले क्वेश्चन पे गए, हो सकता है टाइमर खत्म हो जाए। तो इस वजह से डीआई या कोई सेट वाली चीजों को हम एंड में नहीं रखते उनको, और पहले भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पहले शुरुआत एकदम आसान क्वेश्चन से करनी चाहिए, ताकि जब 10 मिनट निकले तो आपका ये हो जाए कि हाँ आपके एक ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन की अटेम्प्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको चलना है कि आपका ये होना चाहिए कि जब पहले 10 मिनट निकल जाए तो आपकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होनी चाहिए वो आप ये समझिए वो 20 प्लस होनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आप सॉल्व कर रहे हो इजी क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग में आपकी स्पीड ज्यादा होगी, अटेम्प्ट ज्यादा होंगे। अगले 10 मिनट में आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट, क्योंकि अब थोड़े बड़े बड़े सवाल आएंगे, राइट। डन ना। तो इसी तरीके से आपको चलना है, और इसी तरीके से सोच के अगर आप जाओगे तो आप ये समझ लीजिए मैथ्स में आप आराम से 35 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इतने की ही रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बच्चे 40 में से 40 भी कर लेंगे, बट आप हमेशा बी रेडी कि हो सकता है कि 2 या 3 सवाल थोड़े बड़े आ जाए, थोड़े लेंदी आ जाए, उन्हें तुरंत छोड़ देना है। उन्हें कभी भी उन पे नहीं अटकना है। जब जैसे 10 मिनट खत्म हो गए, आपने सोचा कि अरिथमेटिक के सॉल्व करते हैं, तो उसमें एरिथमेटिक में भी अगर कोई सवाल लेंदी आ रहा है उसे तुरंत छोड़ दो। डीआई में भी हो सकता है कि 5 में से 4 सवाल आसान हो, लेकिन कोई एक सवाल ऐसा हो जिसके लिए सारी कैलकुलेशन करनी है, तो उसे छोड़ दे। उतनी देर में आप एरिथमेटिक के 4 सवाल सॉल्व कर लोगे जितनी देर में डीआई का एक करोगे। समझ रहे हो, राइट ना। तो इस तरीके से चलना है, लेंदी सवाल को एकदम छोड़ना है। पहले 10 मिनट के अंदर आपके 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। वो कहां से होंगे, जब आप इजी चैप्टर उठाओगे, इजी सवाल उठाओगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अगर कहीं फंस जाओ तुरंत छोड़ देना,
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में फंसने वाली बात ही नहीं होती, वो तो सबसे हो ही जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से चलते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, श्योरली आपका एग्जाम निकलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।